TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. पाऊं बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो चर्चा है हृदय रोग के बारे में है। देखिए, हृदय रोग हम सब के आसपास इस समय राक्षसी रूप ले रहा है। हृदय रोग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा इस समय जो रोग है वो डायबिटीज है। क्योंकि हम सब ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी बन गए हैं, लेकिन अगर हृदय रोग की तरफ हमने तवज्जो ना दी, नजरअंदाजगी की, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ चंद वर्षों में ही हम एक बार हृदय रोग की भी राजधानी बन जाएंगे। और ऐसा हम तो हरगिज नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जो डायबिटीज की राजधानी भारत बना, उसमें शायद हमें हमारे नाक के नीचे से हमें पता ही नहीं चला कि हम डायबिटीज की राजधानी बन गए हैं। लेकिन हृदय रोग की चेतावनियां हमारे पास समय समय पर आती रहती हैं। हम बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज्यादा जानकारियां हमारे पास आने लगी हैं। तो इस बार हम देखकर इस मक्खी को नहीं निकलेंगे, देखकर हम इस बड़े संकट को हमारे देश पर नहीं आने देंगे। देखिए, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो एक वर्ष में 17.7 मिलियन लोगों की मृत्यु मात्र हृदय रोग से होती है। समय की बात करूं तो हर 1.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है इस दुनिया में हृदय रोग की वजह से, जो कि बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 60% मृत्युओं को रोका जा सकता है, 60% लोगों को बचाया जा सकता है, उनके जीवन को बचाया जा सकता है। अगर मैं भारत की बात करूं, देखिए, हम भारत देश के वासी हैं, तो अपने देश की अगर मैं चर्चा करूं तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में से 20% का भी हिस्सा हमारे देश में कंप्लीट नहीं है। वी आर लेस देन 20%। 20% से कम जनसंख्या को रखते हुए हमारे देश में जब हृदय रोगियों के नंबर की बात की जाती है, तो वो पूरे देश का पूरे संसार का 60% हिस्सा हमारे देश में आता है। जनसंख्या तो 20% भी नहीं है, लेकिन उस 20% से कम जनसंख्या में भी पूरी दुनिया का 60% रोगियों का हिस्सा हमारे देश भारत में आता है। अगर समय रहते इसे कंट्रोल ना किया गया तो ये 60 देखते ही देखते हमारी नजरों के आगे कब 70, 80, 90, 100 हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और हम एक बार फिर से राजधानी बन जाएंगे हृदय रोग की। देखिए, आज के दौर में भारत में हर एक व्यक्ति हाई रिस्क ऑफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जी रहा है, क्योंकि आंकड़े ऐसा कहते हैं कि भारत में 80% लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 72% लोगों के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल में कमी देखी गई है। अगर मैं मृत्यु दर की बात करूं, अगर मैं हृदय रोग को अन्य रोगों के साथ कंपेयर करूं, जिसमें गंभीर से गंभीर रोग कैंसर आता है, डायबिटीज आता है, थायराइड आता है, बहुत सारे रोग हैं। अगर इन सभी रोगों को आपस में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा मृत्यु दर हार्ट डिजीज में है। शायद कैंसर से भी इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती जितनी हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी जिन फैक्टर्स की वजह से हृदय रोग हमारे जीवन में एक विराट रूप लेकर खड़ा हो जाता है। सबसे पहला फैक्टर है सिगरेट का पीना। सबसे बड़ा खतरा है, अगर हम सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट का उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक होने की संभावनाएं, हार्ट स्ट्रोक्स आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल की मात्रा जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम एक तरह से उस ब्रैकेट में आ जाते हैं कि हमें हृदय रोग किसी भी समय हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना एक बड़ा इशारा करता है कि हृदय को परेशानी हो रही है।
चौथा फैक्टर है ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज का नंबर जो है इतना सारा बढ़ गया है, हम राजधानी बन गए हैं डायबिटीज की, शायद इसी वजह से हृदय रोग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पांचवा फैक्टर है स्ट्रेस और एंजाइटी। हम जिस समय आप परेशान होते हैं, जिस समय आप चिंतित होते हैं, आपके साथ आपका हृदय भी परेशान होता है और हृदय भी चिंतित होता है। छठा फैक्टर इन्फ्लामेशन, सूजन, आपके शरीर की अंदरूनी सूजन, बाहरी सूजन हमारे शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। गंभीर से गंभीर बीमारियां इस सूजन से होकर हमारे शरीर में आती हैं। सातवां फैक्टर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम अपने हाथों से अपने जीवन को नष्ट करने में तुले हुए हैं। चलिए इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सिगरेट का सेवन। मैं आपको एक विजुअल इफेक्ट के द्वारा दिखाना चाहती हूँ कि जब एक व्यक्ति सिगरेट का सेवन करता है तो उसके शरीर में क्या होता है। हम सब लोग जानते हैं कि सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है। निकोटीन जब हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है। जब बीपी बढ़ता है तो हृदय को बहुत जोर जोर से बम्पिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की हृदय भी कोशिश करता है। लेकिन ये तेजी से दौड़ता हुआ ब्लड और निकोटीन हमारी आंतों के अंदर इस प्रकार से जख्म कर देता है। ये जख्म हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं को पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? हम आप सब लोग जानते हैं हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म्स है। जब भी हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी होती है, हमारा शरीर खुद से अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, और जहां पर ये जख्म होते हैं वहां पर प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स चिपक जाते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं और उसे हील करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हमारी आर्टरीज में जो ब्लड सर्कुलेशन की स्पेस है वो कम रह जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स का सामना करना पड़ता है। आप सबको यहाँ पर अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि आप, हालांकि मैं ये मानती हूँ, मैं ये समझती हूँ और ये जानती भी हूँ कि आरसीएम परिवार में से कोई भी सदस्य इस प्रकार की बुरी आदतों में नहीं होगा, लेकिन उतने ही दृढ़ विश्वास से मुझे ये भी पता है कि आप अनेकों ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सिगरेट का सेवन करते होंगे। आपने उन्हें ये बताना है, आपने उन्हें ये कन्वे करना है कि जब सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन से इस प्रकार से आपकी आर्टरीज में जख्म होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए, इसके बारे में और डिटेल से समझाने के लिए आप इस प्रकार की वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर बनाई है। क्विट और पाओ खुशियां ही खुशियां। जिंदगी का ये एक अकेला ऐसा खेल है जिसमें क्विटर्स आर द विनर्स। अगर आप क्विट करते हैं तो आप अपने जीवन की एक बड़ी जंग को जीत जाते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से होने लगता है, हम ये जानते हैं। एक समय जब हम 40 के पार होने वाले होते हैं या 40 की उम्र में होते हैं, हमें अपने शरीर की पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमें अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाते रहना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल की जब आप जांच करवाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं करवानी है, लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है। लिपिड प्रोफाइल में हर प्रकार का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो दर्ज होता है, जैसे कि एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल उससे भी बुरा कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड्स ये भी बहुत खतरनाक होते हैं जब हमारे हृदय की सेहत की बात होती है। तो जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाते हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से पैरामीटर्स होने चाहिए कि एचडीएल 50 mg प्रति डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल 100 mg प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए, वीएलडीएल 35 mg प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर आपके शारीरिक पैरामीटर्स इस प्रकार से जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सेट हैं, तो बहुत बढ़िया, थम्स अप, आप अपने जीवन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और आपका हृदय बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं
कि अगर आपका लिपिड प्रोफाइल सही है तो आपके किसी दोस्त का, मित्र का, साथी का, रिश्तेदार का, कोई ना कोई, किसी ना किसी जानकार का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ जरूर होगा। आपने अपने आसपास सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है। उन्हें बताना है कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो सीधे तौर पर जो इफ़ेक्ट है वो हमारे हृदय पर आता है। देखिए, जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, जब हमें पता होता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, साँस फूलने लगती है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमें पता होता है कि हृदय के ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, हृदय के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन ना तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ना ही कोई जाँच करवाते हैं। ऐसे दौर में जब सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है, आखिर में जाकर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब हमें स्टैटिन नाम की दवाई देते हैं। क्योंकि स्टैटिन नाम की दवाई दुनिया भर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक जानी-मानी दवाई मानी जाती है, डेफिनिटली कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे शरीर में बहुत सारे दुष्प्रभाव पैदा करती है। अगर मात्र 1 वर्ष 2020 के आंकड़े की मैं बात करूँ, तो एक स्टैटिन से पूरे भारत में 3,466 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सोचिए, 3,466 करोड़ रुपए से लोगों ने स्टैटिन खरीदी, इसका उपयोग किया और इसके द्वारा अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? मिला क्या? मिला सिर्फ साइड इफेक्ट्स, मिले सिर्फ संकट, नए-नए चैलेंजेस जीवन के। क्योंकि स्टडीज कहती हैं कि जब स्टैटिन का उपयोग हम करते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं। हमारा मसल लॉस होने लगता है, किडनी डैमेज होने लगती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, डायबिटीज के रोगी हम बन जाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं स्टैटिन की वजह से। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत गर्व होता है कि जब इस बारे में चर्चा होती है कि दुनिया भर का सबसे इफेक्टिव और सबसे नेचुरल प्रोडक्ट जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, वो पहली बार भारत में निर्मित होने लगा है। गामा ओरिजिनॉल की चर्चा जब मैं देश भर की, दुनिया भर की सिनेरियो में करती हूँ, तो आपको बताना चाहती हूँ कि जापान जैसी बड़ी सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल मेडिसिन फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का दर्जा दिया है। सिर्फ जापान ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है और इस बात को माना है कि ये एक ऐसा नेचुरल तत्व है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कबूल किया है, एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में दर्ज किया है, जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। समय-समय पर बहुत से अखबारों में ये चर्चाएँ होती हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए कोई तत्व नहीं है। इसके संदर्भ में मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाहती हूँ। द ट्रिब्यून में छापी गई डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से ना सिर्फ बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बल्कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होता है। डॉक्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में आगे बताया कि जब हम लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक जैसी गंभीर संभावनाएं पैदा नहीं होती। तो यहाँ पर आपने अपने आप से वादा करना है कि आप अपने हृदय को सुरक्षित रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल का उपयोग लगातार करेंगे और समय समय पर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की जांच करवाते रहेंगे। सिर्फ खुद ही नहीं, अपने आसपास सभी लोगों को इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। अगर और डिटेल में सबको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को ऑलरेडी देखा है और देखने के बाद अपने लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरे फैक्टर की, तो तीसरा फैक्टर था हाई ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में अगर ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं, तो ब्लड के दौड़ने की प्रेशर को बीपी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और भारत में हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है।
हम सब लोग जानते हैं हमारे शरीर में 2 प्रकार के बीपी होते हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। 120/80 की नॉर्मल दर बताई जाती है, लेकिन अगर इसके अलावा इससे कम या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर की समस्या को बड़े-बड़े डॉक्टर्स साइलेंट किलर का दर्जा देते हैं। साइलेंट किलर का दर्जा इसलिए क्योंकि ये जब हमारे शरीर में एंटर करता है, कोई सिम्पटम नहीं देता, कोई लक्षण नहीं देता, लेकिन जब ये अटैक करता है, इसका अटैक जानलेवा होता है। इसीलिए एक साइलेंट किलर के रूप में हमारे शरीर में शामिल हो जाता है चुपके से, और हमें सीधा हार्ट अटैक की सिचुएशन को सामना करना पड़ता है। ज़रूरी है कि हम समय-समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जाँच करवाते रहें, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, इसके कोई लक्षण, ख़ास ज़्यादा लक्षण ब्लड प्रेशर के नहीं होते, तो इसकी जाँच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं इसको इम्प्रूव करने की बात बताऊँ तो हमारी माँ कुदरत ने एक नायाब ऐसा ट्रीटमेंट दिया है जिसके द्वारा हम अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, और वो नायाब ट्रीटमेंट कोई और नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। बहुत सारी रिसर्चेस में ये बात साबित हो गई है कि जब मरीजों को उनके ब्लड प्रेशर की दवाई, अलग-अलग मरीज जब अलग-अलग दवाइयों का उपयोग करते हैं, उस सिचुएशन में भी हर एक ब्लड प्रेशर के मरीज ने जब गामा ओरिजिनॉल का अपनी दवाई के साथ सेवन किया, तो उनके जीवन में ना सिर्फ ब्लड प्रेशर की समस्या से उन्हें निजात मिली, उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं हुआ, बल्कि उन्हें और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा हुआ। बहुत सारा फायदा उनके शरीर को मिला जब उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का अपने बीपी की दवाई के साथ उपयोग किया। क्योंकि जब हम किसी भी तत्व के साथ गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करते हैं, तो वो जो दवाई है, वो बेटर परफॉर्म करने लगती है। उसे और आसान हो जाता है बीमारी को कंट्रोल करना, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक सपोर्ट देता है हमारे शरीर को। इस प्रकार से बहुत सारी रिसर्चेस में ये कहा गया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर मैं आप सबसे वादा चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने आप से वादा कीजिए कि आप करीब-करीब हर 1 महीने अपने ब्लड प्रेशर की जाँच करवाते रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लाज़मी है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। इसके बारे में आप डॉक्टर शैलेश सहाय की वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। डॉक्टर शैलेश सहाय जी ने डायटीशियन ईशा वशीष जी के साथ आकर नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर इस बात को कबूला था कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। डॉक्टर साहब ने हाइपरटेंशन के बारे में बहुत डिटेल जानकारी दे रखी है इस वीडियो में, जो कि आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़रूर खुद भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चौथा फैक्टर है हाई ब्लड शुगर। एक डायबिटीज का मरीज अपने जीवन काल में कम से कम 20 लाख रुपए खर्च कर देता है डायबिटीज से बचने के लिए, डायबिटीज का इलाज करने के लिए, जो कि हम सब जानते हैं कि कितना इलाज होता है, कितनी उसका कितना बचाव हो जाता है इस जीवन काल वाली समस्या से। वहीं पर इसके विपरीत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला तत्व के रूप में काम करता है, और डायबिटीज में जब हम गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में जो डायबिटीज की दवाई का हम सेवन कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत वर्षों से डायबिटीज का मरीज है और वो इंसुलिन का सेवन कर रहा है, तो उसकी यूनिट्स में कमी देखी गई है कि उसके इंसुलिन के यूनिट्स में कमी आ जाती है। डॉक्टर साहब डोसेज कम कर देते हैं, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज के रोगियों को बेहतरीन सपोर्ट देता है। यहाँ पर आपको अपने आप से ये वादा करना है कि आप समय-समय पर अपने शरीर के शुगर लेवल्स को ज़रूर जाँच करवाते रहेंगे, और अगर आपके आस-पास कोई ऐसा रोगी है जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसे ज़रूर गाइड करेंगे आप कि वो गामा ओरिजिनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे, गामा ओरिजिनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन काल में इसका उपयोग करना शुरू कर दे, और इसकी डिटेल जानकारी आप उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं इस वीडियो को भेजकर। इस वीडियो में डॉक्टर नाबाजी तालुकर जी ने यहाँ तक चर्चा की है कि डायबिटीज की वजह से जो हमारे विभिन्न अंगों पर डैमेजिंग इफेक्ट होता है, वो डैमेजिंग इफेक्ट रिवर्सल पर चला जाता है अगर हम लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करते हैं। 5वां फैक्टर है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंगर
मैंने आपको बताया कि जिस समय आप खुद चिंतित होते हैं, खुद टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आपका हृदय आपके साथ स्ट्रेस लेता है। और अगर मैं भारत की बात करूँ, तो भारत में 74% भारतीयों का स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। 88% लोग एंग्जायटी भरा जीवन जी रहे हैं। 88% का मतलब करीब-करीब 90%। सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे के द्वारा ये बात बताई गई है कि भारत में बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ पीपल स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं, एंग्जायटी भरा जीवन जी रहे हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी स्ट्रेस एजेंट का रूप भी लेता है। एंटी स्ट्रेस एजेंट के तौर पर हमारे शरीर में हमारी मदद करता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारी मदद करता है, हमारी मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। और इसके बारे में दुनिया भर को सबसे पहले जापान ने बताया था। जापान ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल में थेरापेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे शरीर में एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का इलाज कर सकता है, उससे हमें बचा कर रख सकता है। यहाँ पर आपको ज़रूर अपने आप से ये वादा करना है कि क्योंकि 80-90% भारतीय ऑलरेडी एंग्जायटी भरा जीवन जी रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके जीवन में स्ट्रेस और एंग्जायटी कहीं इतनी ज़्यादा तो नहीं है। देखिए, स्ट्रेस हर एक के जीवन में होता है, ये बात हम जानते हैं। मेरे जीवन में भी कभी न कभी स्ट्रेस आता है, आपके जीवन में भी कभी न कभी टेंशन्स आती होंगी, लेकिन उन टेंशन्स को अ, पीछे छोड़कर उनसे आगे निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप अपने स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी एक पैनी नज़र रखेंगे और अपने आस-पास जितने लोग हैं, अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति स्ट्रेस्ड है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम दें, उनके पास बैठिए, चर्चा कीजिए, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस डाउन ज़रूर हो सके। इसके बारे में डॉक्टर प्रतिभा डोगरा की स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा ने इस वीडियो में क्लियरली अपने शब्दों में अपनी तरफ से बताया कि कोरिया में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि दुनिया भर में इंसोम्निया नाम की जो बीमारी है, जो कि मेंटल स्टेट की बीमारी है, इस बीमारी का एक ही बेहतरीन इलाज है और वो है गामा ओरिजिनॉल। ऐसा कहा डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी ने। छठा फैक्टर है इन्फ्लेमेशन। हमारे शरीर में अंदरूनी और बाहरी 2 प्रकार की इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब सूजन होती है, और ज़्यादातर 80% तक की बीमारियाँ हमारे शरीर में इस इन्फ्लेमेशन के बीच में से निकल कर ही हमारे बीमारी का रूप लेती हैं। इन्फ्लेमेशन के ज़रिए ही हमारे शरीर में एंटर करती हैं। ये जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, जो हँसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए हम अपने जीवन को त्याग गई हैं, हम सबसे बिछड़ गई हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब लोग पहले से ही हृदय रोगी थे? क्या इनके जीवन में कोई हार्ट अटैक्स की संभावना थी? क्या इनके जीवन में इनके कोलेस्ट्रॉल्स बहुत बढ़े हुए थे? ये एक्सरसाइज़ नहीं करते थे, अपने जीवन का ख़्याल नहीं रखते थे? नो। इनको हार्ट अटैक्स आए और इन हार्ट अटैक्स का एकमात्र कारण खास तौर पर इन्फ्लेमेशन था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का काम करता है। और जी हाँ, इस इन्फ्लेमेशन को, चाहे वो अंदरूनी इन्फ्लेमेशन है, चाहे बाहरी इन्फ्लेमेशन है, इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी बेहतरीन मदद करता है। यहाँ पर मैं आप सबसे आग्रह करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी ने वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन लॉन्च की थी, और आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी ने भारत के टॉप मोस्ट 5 बेहतरीन डॉक्टर्स को आप सबके सामने लाए नेशनल प्लेटफॉर्म पर, और हर एक डॉक्टर ने अपने हृदय की रक्षा करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी। 15 लाख से भी ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सबका प्रॉमिस मुझे चाहिए, आप सबको अपने आप से ये प्रॉमिस करना चाहिए कि आप अपने शरीर की इन्फ्लेमेशन का खास ख़्याल रखेंगे। आप अपने शरीर में होने वाली अंदरूनी और बाहरी सूजन का खास तौर पर ख़्याल रखेंगे और गामा ओरिजिनॉल का उपयोग लगातार लाज़मी करते रहेंगे। 7वां और आखिरी फैक्टर है अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। हमें उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे हृदय के लिए सेफ एंड सिक्योर हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जीवन में ज़्यादा देर तक अपनी दिनचर्या में बैठे रहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके शरीर पर वही इफ़ेक्ट्स आएँगे जैसे इफ़ेक्ट्स एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के जीवन में आते हैं।
क्योंकि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अगर आपकी दिनचर्या में बहुत ज्यादा समय आपको दफ्तर में बैठा रहना पड़ता है, घर पर भी आकर आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आपसे आग्रह है कि हर 1 घंटे में एक बार इस प्रकार से अपने टखनों को छूने की कोशिश कीजिए। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होने लगता है। और जहां तक हेल्दी लाइफस्टाइल की चर्चा है, आपको नमक का उपयोग बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 5 ग्राम नमक रोजाना इनफ होता है, बेहतरीन होता है। इससे ज़्यादा नमक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग वाटर बॉडीज़ हैं। एक आम व्यक्ति को ऑन एन एवरेज 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। और अगर आप भी अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, अपनी बिल्ट अप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, कृपया जिम्स में जाकर बहुत भारी भरकम वज़नों को ना उठाइए। ऐसा करने से आपके हृदय के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और बहुत सारी वायरल वीडियोज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस प्रकार से जिम्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, बहुत ज़्यादा भारी भरकम वज़न उठाने की वजह से हमारे शरीर में, हमारे हृदय पर प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक की सीधी संभावनाएँ बन जाती हैं। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने से भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मदद की मिलती है। और रिसर्चेज़ कहते हैं कि अगर हम हल्की-फुल्की एक्सरसाइज रोज़ाना करते हैं, तो हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस डाउन होता है। इसके अलावा हमें शाकाहार का सेवन करना चाहिए। तेलों की चर्चा करूँ तो आप सबको हेल्थ गार्ड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ गार्ड ऑयल ही आपके और आपके परिवार के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और दूसरी, खाने-पीने की आदतों में आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, लेंटिल्स का सेवन करना चाहिए, कच्ची सब्जियाँ, फल और होल ग्रेन्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर इन सब के साथ आप गामा ओरिजिनॉल का भी उपयोग करते हैं, तो ये सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि डेफिनिटली इन सभी आदतों को फॉलो करते हुए गामा ओरिजिनॉल आपके सामने एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाएगा, और किसी भी बीमारी को आपके पास वो फटकने भी नहीं देगा। यहाँ पर आपने अपने आप से वादा करना है कि आप सब लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपना जीवन भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल में जिएँगे, और बाकी अपने आस-पास दोस्त मित्रों को भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए मोटिवेट करेंगे। और जी, मेरी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है, और आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि डेफ़िनिटली अपने जीवन में गामा ओरिजिनॉल का उपयोग भी कीजिए, और इन सभी आदतों को भी एक चेकलिस्ट में रखें कि इन आदतों को आपको हमेशा फॉलो करना है, और अपने हृदय का ख़्याल हमेशा रखना है। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, वाकई बहुत शानदार आपने ट्रेनिंग दी। आज तो मैं चाहूंगा मैडम के लिए शानदार तालियों से स्वागत करें आप सभी साथी, स्वागत करिए, क्योंकि जब तक हमारा दिल धड़क रहा है तभी हम जीवित हैं। जिस दिन धड़कना बंद कर देता है उस दिन वो आखिरी दिन होता है। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.